तो लास्ट क्लास में हम डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि डिफ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ने की इतनी नीड नहीं है क्योंकि वो इतनी एग्जामिनेशन में आती नहीं है और वैसे भी बहुत क्लैरिफाइड थ्योरी आपके करिकुलम में नहीं है। तो हमने सीधे-सीधे कहा था आपको कॉन्सेप्ट सिखा के न्यूमेरिकल चालू कर देंगे और हमने वो चालू कर दिए थे बच्चों। तो आज हम वही न्यूमेरिकल को थोड़ा-सा और आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे, अब हम इसके बाद थोड़ा-सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है बच्चे बी, इसको देखो। हाउ वुड द डिफ्रैक्शन पैटर्न बी अफेक्टेड व्हेन द विड्थ ऑफ स्लिट इज डिक्रीज, द मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड विद व्हाइट लाइट। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा था बच्चों, कि अगर व्हाइट लाइट की जगह रिप्लेस करें, इसमें एक और क्वेश्चन है कि विड्थ को अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर और भी बच्चे आ रहे हैं क्या? हाँ, आने दो। तो जैसे हम लोगों ने इंटरफेरेंस में भी देखा था कि अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट को हटा के व्हाइट लाइट यूज़ करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर विड्थ को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? तो विड्थ जो होती है वो इंटेंसिटी से रिलेटेड होती है। फिलहाल हम देखते हैं कि पीछे इनके कैसे आंसर दिए हुए हैं, इससे थोड़ा-सा आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। 73। हुँ। केस स्टडी आएगी। हाँ, अच्छी केस स्टडी, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो केस स्टडी भी कर लोगे। देखो बच्चों आपके सामने ये तो क्या इफेक्ट है दे रखा है, इफेक्ट ऑफ द विड्थ ऑफ स्लिट फॉर गिवन मोनोक्रोमैटिक वेव, if slit width is decreased the fringe pattern become broader। सिर्फ इस चीज पे नहीं, इंटेंसिटी पे भी फर्क आता है। अगर आप फ्रिंज विड्थ को चेंज करते हो, मतलब जो सॉरी फ्रिंज विड्थ स्लिट विड्थ को चेंज करते हो, तो उससे इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल लाइट बहुत अच्छे से अफेक्टेड हो जाती है। अगर आपकी विड्थ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट एंटर करेगी, कम होगी तो कम होगी, कम हो जाएगी इंटेंसिटी। तो वैसे तो बच्चे कई बार बच्चे सोचते हैं इसका आंसर क्या दें क्योंकि इंटेंसिटी से मेनली एसोसिएटेड है। खैर ये तो इनका आंसर है। कई बार इसका जो आंसर है पीछे पीछे मतलब कि जैसे जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें इंटेंसिटी से एसोसिएटेड भी होता है। तो अगर इंटेंसिटी के बारे में बोलोगे तो आप ये कहोगे कि इफ विड्थ ऑफ स्लिट डिक्रीज्ड देन इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल सेंट्रल मैक्सिमा विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। और उसके साथ-साथ ये लाइन भी जोड़ देना, द फ्रिंज पैटर्न बिकम ब्रॉडर। बाकी इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है खास बच्चों। मतलब ज़्यादा कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्चुअल टाइप का ही। अच्छा दूसरा ये कह रहा है कि अगर मोनोक्रोमैटिक सोर्स को हम रिप्लेस कर दें व्हाइट लाइट से, तो क्या होगा? तो देखो बच्चे हमने वहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको बताया था कि कलरफुल पैटर्न मिलता है जिसमें जो सेंट्रल होती है वो व्हाइट होती है। तो यहाँ पर क्या है, इंस्टेड ऑफ व्हाइट फ्रिंजेस वी हैव few colored fringes on either side of central white fringe and then uniform illumination on the screen। तो यहाँ पर भी बच्चे जैसे अगर हम देखें डिफ्रैक्शन पैटर्न हम व्हाइट लाइट से अचीव करेंगे, एक बार दिखा देते हैं हमको। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ व्हाइट लाइट।
ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा आपको। समझ गए बच्चों? यस सर। कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चंस इस चीज से एसोसिएटेड। खैर बच्चों, ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसको हम कंसेप्चुअल कहते हैं, कहने के नाम पे कुछ कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। कई क्वेश्चन तो आपको बस पढ़ के समझ नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इतना डीप में दिया नहीं है, तो आपको एज इट इज लिखने पड़ जाएंगे। जैसे कि अभी हमने विड्थ की बात की थी, तो विड्थ वाला क्वेश्चन देख लेना, बस जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देना। और कई बार बच्चे भी कहते भी हैं सर, जैसे विड्थ का चेंज आया तो फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो। फॉर्मूले से क्या देख सकते हो? देखो, एक तो विड्थ इंटेंसिटी से एसोसिएटेड होती है, तो सबको मालूम है। दूसरा, जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है, क्या होती है बच्चों, बोलो? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है? 2 लैम्डा डी बाय डी। अगर डी घटेगा तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ये तो फॉर्मूले से भी आप बता सकते हो। बट एक्चुअली क्या है कि जब तक आप इसे एक बार अच्छे से देख नहीं लेते, तब तक आप की श्योरिटी नहीं रहेगी आंसर देते हो। इसे देख लेना अच्छे से, दोनों ही पॉइंट्स को मेंशन कर देना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे, जैसे बी पार्ट है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पूरा डिटेल में पूछा हुआ है, क्या आंसर दोगे इसका, बताओ? बोलो बोलो भाई, बोलो। हेलो हेलो हेलो। यस सर। क्या आंसर होगा इसका? विड्थ अगर डबल हो जाए तो साइज और इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो अच्छा, साइज तो आप समझ ही गए होगे, साइज तो अभी अभी हमने बताया आपको। ये क्या होगा बढ़ अगर विड्थ जाएगा सर, बढ़ बढ़ेगी? जाएगा। विड्थ बढ़ रही है बच्चे, विड्थ बढ़ बढ़ रही है, रही है सर, बट कम हो जाएगी, छोटी कम हो जाएगा। ये है कि डबल कर दिया जाए, विड्थ डबल कर देंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा का साइज छोटा हो जाएगा, और इंटेंसिटी जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतनी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो खैर आप समझ ही गए होगे ये क्वेश्चन अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मोस्टली चलो अच्छे डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन भी हो ही गए। अब कोई खास नहीं बच्चा। अब हम कंपैरिजन पे आते हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखो, ये पहला डिफरेंस तो ये होता है कि इंटरफेरेंस में 2 स्लिट्स यूज होती हैं, और डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट्स यूज होती है। अब नोट्स में हमने क्या क्या दिया हुआ एक बार देखो। इंटरफेरेंस पैटर्न हैव मैनी इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। इंटरफेरेंस पैटर्न में जो बैंड्स होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में जो सेंटर वाली होती है, ये बहुत ज्यादा स्पेस घेरती है, इसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ये ट्वाइस होता है बाकी मैक्सिमा के कंपैरिजन में। जैसे वैसे तो हमने फिगर में ऐसे ड्रॉ किया है जिसमें आपको बीच वाला बहुत ही ज्यादा बड़ा लगे, बाकी छोटे छोटे लगे, बट ऐसा नहीं है। बीच वाला की विड्थ ट्वाइस होती है, बाकियों की विड्थ उसके कंपैरिजन में कम होती है। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में थ्योरेटिकली एक चीज और ये मानी जाती है कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी लगभग लगभग बराबर होती है सारी ब्राइट्स की। अब जैसे मान लो, अच्छा जैसे थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हैं यूं, तो ऑल्दो हमने आपको बताया था कि ऐसी स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। खैर मान लो, हाल फिलहाल हम इसको ऐसा मान लेते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न है। तो यहाँ जो इंटेंसिटी है, ये ऐसे वेरी करती है यूं। ऐसे वेरी करती है, ऐसे। मतलब जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस है उनकी इंटेंसिटी सेम होती है। और बट डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में जो सेंटर वाला होता है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है,
और बाकियों की इंटेंसिटी कंपैरेटिवली लोअर होती है, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो कि हम कोई एक पैटर्न ड्रॉ करें, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। मान लो हुँ, हुँ। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगे। इसकी इंटेंसिटी तो बहुत हायर है, बट बाकी जो ब्राइट है वो कंपैरेटिवली डल है, इसके कंपैरिज़न में, ऐसे। ये एक तरीके से इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखा रहा है, इंटेंसिटी वेरिएशन। कोई डाउट बच्चों? ये सेंट्रल ब्राइट है, ये सेंट्रल मैक्सिमा। इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी वाली जो ब्राइट है उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली लोअर है, और ये वाला जो ब्राइट है उसकी और लोअर है। ख़ैर इस फिगर में तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ पे कंट्रोल नहीं है उसका, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बट इस तरीके से होती इंटेंसिटी वेरी होती है। हुँ, और क्या डिफरेंस होता है? सबसे बड़ा फ़र्क, दूसरा फ़र्क, इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो 2 वेव्स से के सुपरइम्पोज़िशन से होता है, जिसमें 2 अलग-अलग स्लिट्स लाइट जाती है। जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, उसमें कई सारी वेव्स जाती हैं उसके सुपरइम्पोज़िशन से, और सिंगल स्लिट के यूज़ से डिफ्रैक्शन पैटर्न अचीव होता है। तो ये 2 मेजर डिफरेंस होते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। कोई डाउट बच्चों, बोलो? हेलो? हेलो, हेलो? हेलो? नो सर। तो बच्चों पीछे का जो सिलेबस है, जैसे रिज़ॉल्विंग पावर, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, पोलराइज़ेशन, मेलस लॉ, ये सब हट गया है। तो हम एक बार देख लेंगे कि आपके एंट्रेंस में आ रहा है या नहीं आ रहा, उस हिसाब से हम करा देंगे बाद में आपको इसे। बाद में पढ़ा देंगे क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं, तो उसको कराना ज़रूरी है ही है। मतलब बाद में कराएँगे, इससे आराम से करा देंगे, कोई टेंशन नहीं, बट कराना ज़रूरी है, क्योंकि भले ही सीबीएसई में नहीं आएगा, बट एंट्रेंस में तो आएगा ही ना। अब हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारा छूट गया था, और मैंने कहा था आपको जो नेक्स्ट क्लास में कराएँगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, देखते हैं बच्चों को। हुँ, कहाँ गया क्वेश्चन? हुँ, हुँ, ये देखो अच्छे क्वेश्चन, बी। एक बार आप पढ़ो इसको। एक बार बच्चों मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा बीच में भी लैग आएगा।